हाँ, प्यारी साथ संगत, सच तो ये है कि मैं अभी सत्संग में आता हूँ तो मैं सत्संग सुनने के लिए आता हूँ, करने के लिए बहुत कम मैंने बहुत किए। लेकिन जब ये नए नए सत्संग सुनता हूँ तो बड़ी हैरानगी भी होती है। लेकिन एक बहुत बड़ा फर्क है, जैसा आंटी ने राइटली कहा, हम जब शुरू में गुरु महाराज के गए तो कभी ये सोच कर नहीं गए कि ये भगवान है। हमने इफ वट व्हाटसोएवर क्यों कैसे ऐसे तैसे में बहुत टाइम गुजारा। नई संगत को ये बड़ा बेसिक एडवांटेज है। मुक्ता आंटी को मैं ना नहीं कर सकता। मैं आपको अपने पुराने वक्तों से एक या दो सत्संग शेयर करूंगा। बहुत मुद्दत पहले जब बड़ा मंदिर बन रहा था तो कभी कभी गुरु महाराज पुरानी संगत को बड़े मंदिर ले जाते थे। तो जो लोग होते थे, हम आपस में 4-4 गाड़ियों का ग्रुप कर लेते थे कि मेरी गाड़ी इनकी, ये 4 का एक ग्रुप लगता है। ये एरिया ऐसा होता था कि जहां लाइट भी नहीं होती थी, कहीं एक गाड़ी खराब हो जाए, यू वोंट नो व्हाट टू डू। और गुरु महाराज वहां पे छोटे तरीके से, बड़े इनफॉर्मल तरीके से अपना दरबार लगाते थे। तो एक दिन गुरु महाराज को दबाते हुए ये जिक्र आया कि गुरु महाराज, ये मंदिर अभी तैयार होने वाला है, लेकिन गुरुजी ना तो यहाँ सड़क ठीक है, ना लाइटें हैं, ना नजदीक कोई बाजार है, ना मार्केट है, किसी की गाड़ी खराब हो जाए तो ऐसे ऐसे गुरु महाराज हंस पड़े। इस मंदिर ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਇੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ। एंड आई एम टॉकिंग ऑफ द टाइम जबकि संगत 200, 250, 300 was maybe the upper side of this. And then Maharaj also said कि मैं अपनी बहुत सारी शक्ति इस मंदिर विच पाई। एक किसी जमाने दिल्ली फिर उजड़ेगी, जब उजड़कर फिर बसेगी तो ये मंदिर उस दिल्ली के सेंटर में होगा। और ये मंदिर उस वक्त बहुत बड़ा तीर्थस्थान होगा। तो when we heard this about 30 years, 25 years back, you know, yelling was different. Now when you talk of Guruji, अभी गुरुजी का, अच्छा ये वो गुरुजी हैं जो हर गाड़ी के पीछे गुरुजी लिखा है। तो इस तरीके से कि इनकी आइडेंटिफिकेशन होगी। और ये वो गुरुजी हैं जिनका 36 कंट्रीज के अंदर सत्संग होता है। ये वो गुरुजी हैं जिनका घर घर में सत्संग होता है। ये वो गुरुजी हैं कि जहां मंडे वाले दिन बड़े मंदिर में 1,00,000, 1,25,00,000 लोग जाते हैं। ये वो गुरुजी हैं जिनका दुबई में, सऊदी अरेबिया में, एंड यू नेम द प्लेस, जहां सत्संग होता है। कमिंग बैक टू दी मोर स्पेसिफिक, जब हम एक बार गुरु महाराज के छोटे मंदिर गए तो जूते उतारते वक्त एक अंकल खड़े थे। ये भाटिया अंकल हैं, ओल्गा आंटी थी, अभी नहीं होंगी, उनके हस्बैंड। ये गुरु महाराज को अपने हेलीकॉप्टर में पंजाब लेकर गए। मैं जूते उतार रहा था तो ये आए मेरे पास, अंकल मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। तो मैंने कहा कैसा आपका ट्रिप रहा? कहता बड़ा अच्छा रहा। ही टुक आउट हिज मोबाइल, और मोबाइल के ऊपर इन्होंने मुझे एक कुआं दिखाया। कहने लगे कि मैं इस कुएं की पंजाब में अभी गुरु जी के साथ गया तो फोटोग्राफ ली है। मैंने देखा अच्छा खासा गहरा कुआं था, नीचे मडी वाटर था। एंड ही सेड इट इज बिलीव कि गुरु महाराज ने 2-2.5 साल घर से निकलकर
बगैर किसी को बताए जाकर इस कुएं में तपस्या की। बात खत्म हो गई। लास्ट मंथ माई डॉटर हैड कम फ्रॉम न्यू जर्सी एंड वी वेंट टू डुगरी। मंदिर बंद था, वहां राजू अंकल थे, उनसे बातचीत करते हुए कुछ देर बैठे तो राजू अंकल कहने लगे, जनरल साहब इथे एक और भी जनरल साहब आने, जनरल रंधावा। तो मैंने कहा यार साहब इथे एक और भी जनरल साहब आने, जनरल रंधावा। तो मैंने कहा यार बात सुन, फौज में बहुत रंधावाज हैं। कहने नहीं वो आपको जानते हैं। मैंने कहा हो सकता है। मुझे ख्याल आया कि इसने जनरल रंधावा का नाम लिया है, तो मैंने कहा तुम कैसे उनको जानते हो? कहते जी हम गुरुजी के आया करते थे, फिर वो टैंकों में थे, फिर अंबाला पोस्ट हो गए और अंबाला के बाद चंडीगढ़ आ गए। आई टुक माई माइंड बैक, तो मुझे ख्याल आया कि ये जनरल रंधावा वो रंधावा है who was a colonel in 1971 when I was a major, and we were both at a place our staff college. He was the instructor, I was a trainee. 71 वार लगी, इधर उधर चले गए। फौज बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, इट्स डिफिकल्ट टू कीप अ टैग ऑफ इट। फिर मुझे ख्याल आया कि मैं एक बार अराउंड 2000 और सो गुरुजी को जलंधर मिलने गया, तो मुझे एक सरदार जी मिले। ही डिड नॉट रिकॉग्नाइज मी। तो बात करने लगे, तो मैंने कहा सर आप 71 वॉर में यू आर इंस्ट्रक्टर इन स्टाफ कॉलेज? कहते हाँ। फिर मुझे देख के कहते हैं वो तू 71 वाले फोर्स का है? मैंने कहा हाँ सर। हाँ तेरा यार मैं नाम नहीं याद लेकिन शक्ल याद है। तेरा नाम? मैं कह सर मैं कपूर। देन ही हैड आल्सो रिटायर्ड, आई आल्सो रिटायर्ड। उन्होंने एक बड़ा छोटा स्टेटमेंट दिया कि तू इन गुरुजी से कब से जानते हो? मैं कहा सर बड़ी थोड़ी देर हुई। कहने लगा यार मैं इन गुरुजी को बड़ी अच्छी तरह जानता हूं और ये बड़े पावरफुल फकीर है, माइंड द वर्ड। मैंने कहा सर कैसे? कहता भाई बात सुन, 71 वॉर में मैं चला गया अंबाले। जब वॉर खत्म हुई आई वॉज पोस्टेड इन देहरादून इन द इंडियन मिलिट्री अकेडमी। तो कहते देहरादून में खबर निकली कि एक फकीर है जो कब्रिस्तान में बैठता है। वो किसी को मिलता है किसी को नहीं मिलता, लेकिन जो कोई जाए अगर वो मिल ले तो जो वो कहता है वो हो जाता है। वो कहता है मैं उस वकील के पास चला गया एंड आई टुक सम प्रूफ। कहते जो बातचीत हुई उसको छोड़ो। उसके बाद मैं छोटे मंदिर गया। दिस इज जनरल रंधावा नरेटिंग टू मी। मैं छोटे मंदिर गया तो मुझे गुरुजी कहने लगे तू पहली बार ही आया? मैं क्या हाँ गुरु। चुप हो गए। फिर कहने लगे तू देहरादून भी से? हाँ गुरु जी। और देहरादून तेन एक फकीर ने एक केला और एक संतरा प्रसाद देता सी। कहते when I look back, the actual story is कि I went to Kabristan with lot of fruit, gave this fruit to the फकीर there, और उसी फ्रूट में से उन्होंने एक केला और एक संतरा मुझे दिया। तो तब मुझे ख्याल आया कि ये वो गुरुजी है। कहते चंदर उस वक्त तुम इन गुरुजी को देखते, इनके पूरे जिस्म पे बाल, इस तरीके की फकीर ऊपर बाल रखे हुए हैं और पूरा भस्मा लगा रखा है और कब्रिस्तान में बैठे हुए हैं। और जब मैं उस जमाने में देखा ये और ही तरीके से, तो ये बहुत ही पावरफुल गुरु है और तू इनके आता रहा। I have never met him thereafter, even till today. But what I am trying to relate to you is, ये फैक्ट है कि आम संगत में ये खबर होती थी कि गुरु महाराज अपना घर छोड़कर चले गए,
और 5, 7, 10 साल फिगर्स आर वेयरिंग, ये गायब रहे। बहुत कम लोगों को पता है, या मैं किसी को संगत में नहीं जानता कि वो बता सके कि गुरु महाराज कहाँ रहे। When you hear the stories like this, उन अंकल ने उस कुएं की फोटो देखी, जनरल रंधावा ने ये देहरादून का किस्सा बताया, और राजू अंकल ने कहा कि गुरु महाराज यहां से चले गए, कहां गए हमें नहीं पता, लेकिन अंकल कुछ 5-7 साल बाद कुछ 200 की संगत लेकर अचानक यहाँ आ गए। एंड दैट इज द प्लेस वेयर डुगरी इज, एंड डुगरी इज ए वेरी वाइस प्लेस। इन द एंड आई वुड लाइक टू से कि गुरु महाराज अपनी संगत पे हमेशा कृपा ही करते हैं, कृपा ही करते थे, कृपा ही कर रहे हैं, कृपा ही करते रहेंगे। उनका शुक्राना कीजिए, उनसे प्यार कीजिए, गुरु महाराज से गुरु महाराज को मांगिए। और अभी तो गुरु महाराज पे बहुत बुक्स हैं। हमारे जमाने में गुरु महाराज पे देयर वाज नॉट इवन ए सिंगल वर्ड रिटन, सब जबानी जमा कर होता था। उन किताबों को देखिए, और अगर आप टाइम निकाल सकते हैं तो ये पुराण पढ़िए। जय गुरु जी, जय गुरु जी।